हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हो तो मैं डॉक्टर अनुज गोस्वामी आपका अपने यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मलद्वार के अंदर जितनी बीमारियां हैं या इससे जुड़े जितने भी लक्षण होते हैं उन सबको समय समय पे हम आपके सामने लेके आते रहते हैं और हमारी कोशिश ये होती है फ्रेंड्स कि मलद्वार के रोग को लेके और क्षारसूत्रा को लेके समाज के अंदर जितनी भ्रांतियां फैली हुई हैं वो पूर्ण रूप से और 100% खत्म हो सके। तो फ्रेंड्स, आज जो हम बात करने वाले हैं वो ऐसी 4 बातों की जिसका मलद्वार के सभी पेशेंट्स को ध्यान रखना भी है और ऐसे पेशेंट्स जिनको कभी भी मलद्वार का रोग नहीं हुआ है, जो पूर्ण रूप से स्वस्थ है, उनको मलद्वार का रोग कभी ना हो, उसके लिए किन 4 बातों का आपको हमेशा लाइफ में ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए फ्रेंड्स, इन 4 बातों के लिए ही आज की वीडियो हमारी है। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो फ्रेंड्स, 4 बातों में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है, पहला जो है कि आपको कभी भी लंबी सिटिंग नहीं देनी। लंबी सिटिंग का मतलब होता है कि पेशेंट्स बहुत से कंप्लेन करते हैं कि सर मेरा तो वर्क बैंक का है, सर मैं तो कंप्यूटर पे वर्क करता हूं, सर मेरा इस तरह का प्रोफेशन है कि सर मैं सुबह से शाम तक बैठा रहता हूं। तो कोशिश करो कि अगर आपका किसी भी तरह का वर्क है तो आप 1 घंटा लगातार सिटिंग देने के बाद 1 से 2 मिनट का हल्का सा रेस्ट जरूर करें। मतलब अपने मोशन के रास्ते के चारों तरफ का जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उसको प्रॉपर रूप से दोबारा मेंटेन करने के लिए आपको 1-2 मिनट के लिए हल्का सा उठ के 1-2 बार घूम के आओ, फिर वापस अपनी कुर्सी पे बैठ सकते हो। तो एक तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ लॉन्ग सिटिंग नहीं करना। लाइफ में अगर मलद्वार के रोगों से बचना है तो आपको लंबा सिटिंग बिल्कुल नहीं करना। दूसरा, लंबी ड्राइव, लॉन्ग ड्राइव जिसको बोलते हैं। बहुत से पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि सर मैं तो 5-5, 6-6 घंटे लगातार गाड़ी चला लेता हूं, या कोई ट्रक ड्राइवर या कोई भी बस ड्राइवर होते हैं वो कोशिश करते हैं कि 8 से 9 घंटे लगातार ड्राइव कर लें। तो ये सबसे बड़ा फॉल्ट पेशेंट का होता है। अगर आपको मलद्वार के रोगों से बचना है तो किसी भी तरह का एक्सक्यूज नहीं चाहिए। बहुत से कहते हैं कि सर मेरे को टाइम ही नहीं मिलता, मेरे पास समय ही नहीं है सर, तो मैं कैसे समय निकालूं। लॉन्ग ड्राइव को आपको अवॉइड करना पड़ेगा। 1 घंटा 1.5 घंटा की लगातार ड्राइव करने के बाद आपको कम से कम 5 से 10 मिनट का रेस्ट बहुत जरूरी है, जिससे कि आपका प्रॉपर रूप से ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन रहे मोशन के रास्ते के आसपास के एरिया का। ठीक है। तीसरा फ्रेंड्स होता है कि बहुत से पेशेंट लगातार गुटखा और अल्कोहल बहुत ज्यादा लेते हैं। तो ऐसे पेशेंट को मैं बताना चाहूंगा कि बिल्कुल आप इन चीजों को खत्म कर दें। अगर आपकी दिनचर्या में शामिल है तो आप इनको बिल्कुल बंद कर दें। अगर आपको मलद्वार के रोगों से बचना है तो किसी भी तरह का अल्कोहल लेना और किसी भी तरह का गुटखा, तंबाकू, पान, खैनी जो भी होता है इस तरह का खाना, वो सबके सब टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि आपके मोशन से मिक्स होके आपको मलद्वार का किसी भी तरह का प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। और चौथा जो हमारा लास्ट है वो ये है कि आप किसी भी तरह का नॉनवेज प्लीज ग्रहण ना करें। अब बहुत से पेशेंट इस तरह की बातें करते हैं कि सर मेरा कल्चर है, मैं तो सर नॉनवेज के बिना रह नहीं पाता। तो वो उसकी पर्सनल लाइफ है। एज अ प्रोक्टोलॉजिस्ट मेरा जो रिकमेंडेशन होता है पेशेंट्स को वो यही होता है कि आप किसी भी तरह का नॉनवेज ग्रहण ना करें। इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है कि नॉनवेज लेना या ना लेना डॉक्टर मना क्यों करते हैं। भाई एज अ प्रोक्टोलॉजिस्ट देखो, मैं तो मना करता हूं, स्पेशली मना करता हूं अपने पेशेंट्स को। इसका लॉजिक ये है कि आप नॉनवेज ग्रहण करते तो हो, लेकिन जितना कैलोरीज उसके अंदर होता है या जितना वो हार्ड होता है पचने में, उतना आप लोग वर्कआउट नहीं कर पाते। आपका सेडेंटरी वर्क होता है, इतना वर्कआउट, इतना रूटीन वर्क आपका नहीं हो पाता जिससे कि वो कैलोरीज प्रॉपर रूप से बर्न हो जाए। आपकी आंतें उसको प्रॉपर रूप से नहीं पचा पाती। और जिस पेशेंट को इस तरह की डिफॉर्मिटी मोशन के रास्ते की पड़ी होती है उसको और ज्यादा दिक्कत करता है। तो आप नॉनवेज, मलद्वार के रोगों से अगर बचना है तो आप नॉनवेज भी प्लीज त्याग दें। कल्चर है, अगर आपका कल्चर है कि सर नहीं हम तो रह ही नहीं पाते, हमारे पास तो सर नॉनवेज के अलावा कुछ है ही नहीं, तो आप ऐसी चीजें लें जो आपकी आंतें इजीली एडजस्ट कर सके या इजीली उसको डाइजेस्ट कर सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज तो हमारी वीडियो में इतना ही है। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। किसी भी तरह की आपकी क्वेरी हो तो जय हिंद, जय भारत।